अच्छा, अभी ये है कि उम्रे पे हम लोग जो अपने कपड़े लेके गए थे ना, वैसे तो मैं वहाँ पे वॉश कर रही थी हाथ के हाथ ही, लेकिन लास्ट के जो 1-2 दिन हमारे बचे थे ना, तो उस टाइम पे मैंने कपड़े वॉश करना छोड़ दिए थे। थोड़े कपड़े वो थे, बाकी घर आके जो हम लोगों ने बेडशीट्स वगैरह चेंज किए हैं तो सारी वो मैं धुलवा रही थी। तो बस कुछ ऐसे मिलजुल के कपड़े अभी वॉश हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चलते फिर कॉन्फिडेंस सीरम। और ये सीरम जो है आपकी स्किन को ब्राइटन करता है और इस खुश्क मौसम में आपकी स्किन को ड्राई होने से ही बचाता है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके से। और पैकिंग जो है इसको आपको प्लास्टिक बोतल में ही मिलेगा और ये हल्का सा वाइट आपको देखें ऐसे मिलता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ही है। लगाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि इसको आपने अप्लाई किया या नहीं किया। इसको बस हल्का सा आपको लेना है और जस्ट आपने इस तरह से किया और फेस को वॉश करने के बाद जो है ना आप ड्राई करें, उसके बाद इस तरह अप्लाई कर लें। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस सीरम इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि जब तक आपकी स्किन क्लियर नहीं होती, क्लीन नहीं होती, सच में ही जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो कम होने लग जाता है और आप लोगों में जाने से थोड़ा सा घबराते हैं। जब मेरे स्किन पे काफ़ी एक्नी थी और डार्क स्पॉट्स हो गए थे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो थोड़ा सा कम होने लगा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट्स ने काफ़ी स्किन को इम्प्रूव भी किया और बहुत ज़्यादा क्लियर भी कर दी है स्किन। तो ये कॉन्फिडेंस सीरम भी जो है मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ और आप लोगों को भी साथ साथ ही रेकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग भी इस कॉन्फिडेंस सीरम को अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, साथ साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट में मिलेगा। अच्छा जी, ये कॉन्फिडेंस सीरम जो है आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, क्लियर भी करेगा और आपके चेहरे के निशान धब्बे जितने भी होंगे वो ख़त्म भी करेगा। उसी के साथ साथ इस ड्राई मौसम में जो है आपकी स्किन को नरिश भी करता है और सॉफ्ट भी करता है आपकी स्किन को। इस चिल्तन प्योर के कॉन्फिडेंस सीरम को मंगवाएं और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जो है वो बढ़ाएं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो माशाल्लाह से भाई हम लोग जब से आए ना तो ये कि अम्मी माशाल्लाह खाना या तो भेज देती है या तो आ जाती है लेके बना के। तो आज ये कि कल जो है ना अम्मी मामू की चली गई थी खंडैया बना के। तो सुबह मैंने अम्मी से ऐसे ही बोला, मैं अम्मी मेरे लिए नहीं भेजी खंडैया। तो आज अम्मी ने फिर से बनाई और आज फिर जो है ना मेरे लिए लेकर आई है। तो ये रही अम्मी। तो फिर से आज कल भी बना ली और आज भी बना ली। तो मैंने अम्मी से ऐसे ही बोला सुबह, मैं अम्मी मामू के लिए लेके चली गई, मेरे लिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे ही पसंद है कन्हैया, मेरे हस्बैंड को ही पसंद है। तो आज इतनी जबरदस्त बनी हुई है। उसने बोला मैं कल भेजती, मगर ये हुआ कि मैंने ना थोड़ी ही बनाई थी, फिर आज भी मैंने इतनी ही बनाई। मजेदार बनी हुई है ना, अच्छी बनी है ना। दाल भी लाई बना के। हाँ, अंबर खा कौन सा रही है, अंबर तो बिरयानी खा रही है। हाँ, बिरयानी खा रही है। हमने बिरयानी है, साथ में दाल कौन सी है, पचमेल दाल, चने की है, पचमेल दाल है, 2-3 मिक्स होके। और परसों जो है ना अम्मी निहारी बना के लाई थी, वो भी इतनी अच्छी बनी थी क्योंकि अभी तक मैंने ना कुकिंग नहीं करी। कल अंबर आ गई थी, इसने हांडी बनाई थी, चिकन हांडी। तो रोजाना माशाल्लाह ऐसी हो रहा है कि बस अभी मुझे नहीं करने दे रहे लोग फिलहाल। चिकन हांडी बहुत अच्छी बनी थी, अच्छी बनाई थी और पूरी चिकन हांडी में सिर्फ एक बोटी बची थी आखिरी में, वो मैंने खाई थी। क्योंकि कल वो अरशद भाई वो आए हुए, माशाल्लाह रोजाना ही मेहमान आ रहे हैं, सुबह शाम मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। कहीं सही नहीं ना, तबीयत ही मेरी सही नहीं है, एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है, तो इसलिए लोगों को यही हो रहा है कि अभी काम मत करो, थकावट भी है, लाजिम बात है। फिर मेहमान भी आ रहे जा रहे हैं तो मेरा टाइम ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो बस अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। खंडैया लेकिन बहुत अच्छी बनी है, शक्ल खंडैया कितनी। और घर की रोटी जिसके लिए हम तरस गए थे इतने दिन से, ये रोटी नहीं मिलती, यानी आप कहीं भी चले जाओ। और शक्ल से बता रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है खंडैया। घर का खाना तो घर का होता है भाई। अंबर अच्छी बनी है ना खंडैया। हाँ वाली बहुत अच्छी बनी है। देख रही हूँ ना, हाँ देखो खा के आई थी। अभी ना ग्रीन टी पीने का दिल चाह रहा था तो ग्रीन टी यहाँ पे बन रही है। अभी फ़िलहाल जब से मैं आई हूँ ना वापसी उम्रे से, तो चिल्तन प्योर की जो मैं ग्रीन टी इस्तेमाल करती हूँ वो भी फिनिश हो चुकी है, उसको भी मुझे अभी ऑर्डर करना है। तो आज बस मैंने मजबूरी में फिर जो है लिप्टन की बना ली थी। खैर ये भी अच्छी होती है, पीने में आ जाती है, लेकिन वो होता है ना कि आपका अगर कोई टेस्ट लग जाता है तो फिर आपको आदत पड़ जाती है। खास जो है ना इस मौसम में कौन कौन ग्रीन टी मेरी तरह एंजॉय करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे घर में आए हैं मेहमान और ये मेरी बड़ी नंद है जो कि ख़ास उम्र की मुबारकबाद देने के लिए आई थी। तो बस अभी जो ज़िंदगी की रूटीन चल रही है ना वो यही चल रही है कि बस घर में ऐसी रौनक लगी हुई है मेहमानों की, और जिसको पता लग रहा है बस वो मिलने के लिए आ रहा है, मुबारकबाद दे रहा है। तो यही रूटीन है अभी। तो बस वही चीज़ें जो है वो आप लोग से शेयर हो। मेरी तो आते ही तबीयत खराब हो गई इतनी,
यहाँ आई हूँ घर में बुखार चढ़ गया था मुझे, गले में दर्द, वहाँ तो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी रही। अंबर जो है ना चाय बना रही है क्योंकि अंदर मेहमान आए हुए हैं तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो ये जो है ना कभी कल खाना पका लिया था इसने, आज चाय बना रही है। तो बस ऐसे ही जो है ना हमारा वक्त गुजर रहा है। लाजिम बात है कि माशाल्लाह जब मेहमान आते हैं तो अंदर मेरा बैठना ज़रूरी है ना, क्योंकि अब मैं अगर किचन में आ जाऊँ तो फिर अंदर मेहमानों को टाइम कौन देगा। वैसे तो खैर अभी अम्मी बैठी हुई है लेकिन मेरा होना भी ज़रूरी है। तो अभी तुम बना लो कि चाय पे जाऊँ ना, हाँ ना, रिफ्रेशमेंट का सामान मैं दे रही हूँ, वो दे दो। तो कल माशाल्लाह इसने था खाने का संभाल लिया था, अभी एक चाय का बना रही है तो सुगड़ हो गई बच्ची। काम वाली अच्छी हो गई, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मेरी ये जो जमजम सेट की तारीफ़ें ना आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा की हैं और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आई हैं। तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से परचेज़ किया है। तो मैंने अपने व्लॉग में वैसे तो ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा मेरा व्लॉग तो मैं बता दूं, मैंने ये मदीने से लिया था। और अगर आप लोग भी उम्रे पे या हज पे जाएँ तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि मदीने से ही परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुनासिब कीमत पर मिल जाएगा। मक्के में मैंने इसके रेट मालूम किए थे तो मुझे वो थोड़े ज़्यादा लगे थे, मगर मदीने में जो है वो रिजनेबल प्राइस में मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे जो एक ही दाम होते हैं और होलसेल मार्केट होती है तो सही प्राइस में मिल जाती है। अच्छा, अभी जो मेरी नंद जो गिफ्ट लेकर आई है वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्रॉकरी थी, तो मैंने कहा चलें इसी वीडियो में दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलें, हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग इसमें अंदर जो है मुझे चाय सर्व करते हुए देख लें, क्योंकि मुझे वैसे ही शौक है नए नए बर्तनों का। खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये हैदराबाद की गुड़ वाली गजक। तो मेरी नंद जो है ना वो क्रॉकरी और साथ में मौके के यानी कि मौसम की मुनासबत से जो है ना वो गिफ्ट बड़ा अच्छा से लेकर आ गई थी। और ये जो है गजक होती है, जो कौन कौन लोग इसको शौक से खाता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कि बहुत से लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। गुड़दानी ये तिल से बनती है, गरम होती है। मामू लेके आते थे ना, बड़ा लेके आते थे, भाई लेके आए, काशिफ की फ्री में लगी थी, फिर कराची लेके आ गई गाड़ी में। हम आते हैं, हम आपको जब जाते वक्त भी हमारा दरअसल हुआ इतना अचानक था, बहुत बोला इनसे, बहुत अचानक हुआ। तो आप लोग अभी जिन्हें देख रहे हैं ये है मेरे खलिया ससुर और साथ में बैठी मेरी खलिया सास हैं। तो ये जो मेरी खलिया सास है ये भी इनकी जो है सेकंड वाइफ है, क्योंकि मेरी खलिया सास का इंतकाल हो गया था। मेरी सास के इंतकाल के बाद जो है ना मेरी खलिया सास का भी इंतकाल हो गया था, तो फिर इनकी औलाद ने भी इनकी जो है सेकंड मैरिज करवा दी थी। जैसे हम लोगों ने अपने ससुर की करवाई, ऐसे ही इनके बच्चों ने भी जो इनकी सेकंड मैरिज करवाई थी। और माशाल्लाह ये लोग भी बहुत बहुत अच्छी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वैसे तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, लेकिन अगर किसी के माँ बाप के साथ ऐसा हो जाए तो ख़ुद गर्ज़ नहीं बनना चाहिए औलाद को, और अपने माँ बाप की तन्हाई के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। तो ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारी शादी के 12 साल के बाद पहली दफ़ा मेरे खलिया ससुर आए भी थे, तो उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए आए थे। क्योंकि इनसे ऊपर होता है ना कि बुज़ुर्गों से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, ज़्यादा जीना नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये इनकी मोहब्बत होती है, खुशी होती है ना, तो खुशी में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा इस बात की खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने घर का दीदार कराया, तो एक तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, लेकिन इतनी सारी दुआओं के साथ, बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ कराया, तो ये और ज़्यादा जो ना आपकी खुशियों में 4 चांद लगा देता है। 200 का चले जाएगा, तो हैवी है, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लिया इसने। ये अम्बर ने वो हार आया ना मुझे, उसका अम्मी को बना के पिलाया, मुझे बिना अम्बर ऐसे बना के। अम्बर सारे हार मैंने तुझे दिए, तू अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करे थी, हारों की गजरे बना हो रहा है और अच्छा बनाया। इधर फूल यही करेंगे जो मैं बता रही थी ना उसके घास के बारे में, तो यही है। ये बिजनेस था वो, फूलों के हारों को गजरे बना। कितना हैवी है। 200 का तो दोनों 400 हो गए। घर बैठे फ्रेश हो रहे हैं। मजराई का भी हार है, मजराई के लिए आपके लिए बनाऊं माथा पट्टी के साथ। मुझे नहीं चला रहेगा माथा पट्टी के साथ, लेकिन सेरा बना
ये एक नफ्सियात का मसला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तबीयत इसकी सेट नहीं है, तबीयत में थोड़ी खराबी है। आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। दवाई नहीं खाई थी शाम वाली, दवाई नहीं खाई थी शाम वाली। है ना? अच्छा, ये जो सेट है ना, ये मुझे मदीने में पसंद आया था। अच्छा, हम लोगों ने जो इस तरह की शॉपिंग की ना, वो सारी मदीने से ही की, क्योंकि मक्के में तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था। वहाँ तो मसरूफियात आप लोगों को पता है कि जो वहाँ से होकर आते हैं उन सबको पता होगा कि मक्के की मसरूफियात कितनी ज़्यादा होती है। तो मदीने से ही शॉपिंग करने में थोड़ी बहुत आई। उसमें मैंने ना इसी तरीके की चीज़ें ली जो कि मैं घर में डेकोरेट कर सकूँ और जब मैं देखूँ तो मुझे बड़ा सुकून सा मिले। तो मैंने एक ये जमजम का सेट जो था वो लिया था। साथ में ये जो है ना, मुझे मेरे हस्बैंड ने गुंबद खज़रा के सामने बैठकर मुझे जो है गिफ्ट किया था। तो ये तोहफ़ा जो है ना, ये तो मेरी मरते दम तक मेरे दिल के बड़ा करीब रहेगा, क्योंकि तोहफ़े तो हस्बैंड ने वैसे बहुत दिए, लेकिन ये जो तोहफ़ा है ना, ये मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। क्योंकि एक तो ये मदीने से लिया, फिर दूसरा ये कि गुंबद खज़रा के सामने जो मुझे जब हस्बैंड ने दिया था ना, तो मेरी आंखों में वाकई आंसू आ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो अभी मैं अम्मी से इसको जो है ना, अम्मी को दिखा भी रही थी और अम्मी के हाथों से ही रखवा रही। तोहफ़े तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिले हैं, लेकिन बस ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो कि ज़िंदगी भर जो है ना, मेरे दिल के बहुत बहुत करीब रहेगा हमेशा। क्योंकि होता ना, कुछ चीज़ों की यादें जुड़ जाती हैं आपसे कि बस जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, तो मुझे वही पल याद आ जाते हैं कि मैं रोज़ा अफ्तार करके बैठी थी और गुंबद खज़रा के सामने बैठ के मैं सलातो सलाम पढ़ रही थी और एकदम हस्बैंड ने मेरे हाथ पे लाके जो ना ये तोहफ़ा रख दिया था। तो बस ये बहुत ज़्यादा अनमोल है मेरे लिए। मैंने खास मंगवाई थी मेरे लिए कि कुछ लाओ ना लाओ, जानामाज़ ने तस्वीर अच्छी लाना। तो मैंने बहुत ढूंढी, तो वहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग जो थी ना, वो रियाजुल जन्ना की थी, कि रियाजुल जन्ना की जो है ना वो। तो बस कोशिश करिए, अल्लाह करेगा अम्मी को पसंद आ जाए। हाँ अच्छी है। अब वहाँ पे मैंने ये कहा था कि वहाँ पे नमाज पढ़ लेना, तो मेरे लिए जो है ना अनमोल हो जाएगी। मैंने पढ़ी वैसे तो बहुत सारी नमाजें, एक बार मताफ में पढ़ी थी और एक बार मदीने में पढ़ी थी। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कर रही थी, मेरी ही ना हो जाए ले जाना कि वाइट वो लगा है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, बिल्कुल ऐसी जानमाज़ जो है ना, अपने फादर इन लॉ के लिए भी लेकर आई थी मैं। और जिस दिन हम लोग नीचे गिफ्ट्स देने गए, तो उस दिन मुझे इतना हाई फीवर था कि हिम्मत ही नहीं हुई व्लॉग शूट करने की, वरना मेरा इरादा था कि मैं पूरा व्लॉग एक शूट करूँगी। मगर बस तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना, कुछ व्लॉग्स जो है वो मेरे मिस हो गए। बड़ी तुर्की नहीं मदीना नहीं, हाँ, मैंने मदीने की है। मदीने में फेंक के हैं क्या?